एवरीवन, जय माई की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप लोगों का मेरे फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आज वेयर किया है अपना वही सूट जो कि मैंने साड़ी से रेडी करवाया था, जिसका मैंने एक वीडियो बना के डाल रखा है। अगर आप लोगों को देखना है तो आप जा सकते हैं। तो अब मैं तो चेंज करके मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने, तो रोटी बना के मिलती हूँ। तो अब मैंने यहाँ कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब मैं आ गई हूँ अपनी रोटियाँ बनाने। तो रोटी भी बनाती हूँ, बच्चे भूखे हैं तो बच्चों को भी देती हूँ। टाइम हो चुका है खाने का। फिर अब मैं कल सुबह मिलती हूँ आप लोगों से। गुड नाइट। हालांकि मैं तो अभी सोने नहीं जा रही हूँ, बट आप लोगों को गुड नाइट बोल रही हूँ। अभी मुझे तो बहुत टाइम है, बट अब मैं ब्लॉग शूट नहीं करूँगी अभी। तो अभी मैं मॉल गई थी, तो वहाँ से मैं क्या क्या लाई हूँ मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं, जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में लिखा होगा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी मॉल, तो वहाँ हमने कुछ शॉपिंग की थी। तो मैंने जो शॉपिंग की मैं आपको बताती हूँ। तो मैं तो अपने लिए लाई हुई एक लेगी, तो मैं अपने लिए एक लेगी लाई थी। और मैंने ये परफ्यूम भी मैंने वहाँ परचेज़ किया। तो मैं तो वैसे परफ्यूम यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैंने फर्स्ट टाइम मैंने परफ्यूम परचेज़ किया है। मैंने कहा ट्राई करती हूँ भाई मैं भी कैसा, मतलब अभी तक मैं करती नहीं थी। और ये बच्चे जब बेटे को लेने की थी ना, तो ये मैंने चश्मा बनने डाला था। तो ये चश्मा हालांकि मैं लगाती नहीं हूँ, मैं लगा रही थी ना, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, पर धीरे धीरे आदत पड़ेगी। तो जो लेकिन हाँ, चश्मा लगाने में लग बहुत अच्छा रहा था। और मैंने कुछ किए मम्मा की शॉपिंग। तो यहाँ मेरे पास शैम्पू लिए थे, तो मैंने फिर वो भी मम्मा का मैंने ये लिया है, रोज़मेरी का लिया है। एंटी हेयर फॉल आप लोगों को पता ही है कितना होता है। तो अभी ऑफर चल रहे थे, तो ये मैं दो लेके आई हूँ। तो मैं यूज़ करूँगी, फिर आपको बताती हूँ कि ये कैसा है। और बस हाल फिलहाल इतना ही। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग सो के उठ चुके हैं और मैं तो नहा के रेडी हो गई हूँ। अब घर का काम निपटा लेती हूँ, फिर जाना है मार्केट। तो कल है शिवरात्रि, तो वही कुछ प्रोग्राम सोच रखा है, तो कुछ सामान जाके लेके आऊँ मैं। और यहाँ इनको भी बैठा रखा है नहाने के लिए, और प्लस घर की भी साफ सफाई कर रही हूँ। तो ये सब काम निपटा लेती हूँ, फिर देखो चलती हूँ मैं मार्केट की ओर। और चलो चलो तुम नहाओ चल के जल्दी, ट्यूशन जाना है ना तुम्हें। और यहाँ ये नहा लिए हैं और अब ये खुद से रेडी हो रहे हैं। अब मैं इनको बोलती हूँ कि अब अपने आप रेडी होना सीखो, मम्मी पे कब तक डिपेंड रहोगे। तो आज ये खुद से रेडी हो रहे हैं, जो कि मुझे देख के अच्छा लग रहा है। आज नहीं, मतलब काफ़ी टाइम से इन्होंने अब अपना रूटीन बनाया है, तो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या हुआ, बटन नहीं बंद हो रही है? हो गई। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने कपड़े चेंज किए हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया, ना कंघी की ना कुछ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट और मुझे सामान लाना है थोड़ा जल्दी, क्योंकि जल्दी लौट के आना है। इनके ट्यूशन का भी टाइम हो रहा है, तो इनको ट्यूशन में पढ़ाना है। तो चलो हम चल रहे हैं और सामान लेके आते हैं। रुको, बैग ले लो जल्दी से, आ जाओ। तो यहाँ हम लोग निकल लिए थे अपने मार्केट के लिए। आज इसकी छुट्टी थी, तो मैं आज बड़ी बेटे को अपने साथ ले जा रही हूँ। हम पहुँच चुके हैं मुरार। तो अब आ चुके हैं हमारी शॉप और हम सामान लेते हैं। और चलो, बच गई। तो मैं हमेशा इसी शॉप से अपनी शॉपिंग करती हूँ। जितनी भी मेरे पूजा की वो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, मैं यहीं से खरीदती हूँ। और यहाँ सारी चीज़ें एक छत के नीचे मिल जाती हूँ, बहुत ही रीज़नेबल रेट में। तो मैं यहाँ देख रही थी शिवलिंग, जो कि नर्मदेश्वर, मेरे पास वो नहीं थे, तो गुरुजी ने बोला था कि इस बार आप ले लेना, तो उसी का हम रुद्राभिषेक करवा देंगे। तो बस मैं वही देख रही थी, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आए थे यहाँ पे। तो फिर वो तो मैंने यहाँ से नहीं लिए, बाकी की शॉपिंग कर ली थी। और फिर मैंने शिवलिंग किसी दूसरी शॉप से लिए थे, मैं वो भी आपको बताती हूँ। क्योंकि बार बार ये चीज़ें लेनी नहीं होती है ना, एक ही बार ले लो। और बस मैं क्या पहले ऐसे ही ख़रीद लाई थी, मुझे समझ में नहीं आया था, इसीलिए मुझे चेंज करने पड़ रहे हैं। तो इस बार मैंने कहा बहुत सोच समझ के लूँगी, जो बार बार हमें, क्योंकि हम ये चीज़ें पूजा पाठ की बार बार बदल नहीं सकते ना। और उसके बाद यहाँ मुझे ये तो कुछ समझ में नहीं आए, तो फिर मैंने मतलब ये नहीं लिए। और यहाँ मैं शॉपिंग कर रही थी जब तक, मतलब अपनी पूजा सामग्री निकलवा रही थी जब तक, तब तक यहाँ देखिए आ गई। तब तक यह कलश यात्रा, कहीं भागवत बैठ रही होगी, किसी के इधर भागवत का कार्यक्रम हो रहा होगा। तो भागवत बिठाने से पहले जो ये कलश यात्रा होती है ना,
तो वही बस ये निकल रही थी। तो ये ऐसी कलश यात्रा किस किस के यहाँ होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किस किस ने ये कलश यात्रा अभी तक अटेंड की है तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइएगा। मैंने तो बस अपनी लाइफ में बस एक ही बार बस ये कलश यात्रा का एक्सपीरियंस लिया है। तो बस हालांकि बाहर ये बैंड बाजों के साथ निकल रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कहा भाई ये तो चलता ही रहेगा, मुझे घर भी जल्दी जाना था। मुझे ध्यान आया, फिर मैंने जल्दी से अपनी सारी पूजा की जो सामग्री थी वो निकलवाई और इसका बिल बनवाया। फिर क्योंकि उसके बाद मुझे शिवलिंग लेने दूसरी शॉप पे भी जाना था, फिर मैं ये यहाँ पे आ गई दूसरी शॉप पे। पर हाँ, यहाँ मुझे पसंद आ गए थे तो फिर मैंने यहाँ से परचेज़ कर लिए थे। और उसके बाद फिर मुझे निकलना था जल्दी जल्दी घर, क्योंकि इनके ट्यूशन का टाइम हो रहा था तो बस माइंड में वो भी चल रहा था। तो यहाँ मैंने ये देखिए आप जैसे कि ले लिए हैं और मैंने यहाँ पेमेंट भी कर दिया है। और यहाँ मेरा मतलब फाइनली मेरी जितनी मतलब पूजा की जो सामग्री थी जो शॉप वाली थी वो तो मैं सब खरीद ली थी। और अब हम निकल लिए थे घर के लिए। तो यहाँ बस अब जो जैसे कि दूध दही ये मैं कल तुरंत का तुरंत ही मंगवाऊँगी। और ये तो एक दिन पहले मैं तैयारी कर रही हूँ, ये वो तैयारियाँ हैं। और अब हम निकल लिए अपने घर के लिए। और रास्ते में देखती हुई जा रही थी कि कहीं बेलपत्र मिल जाए तो बस वो तोड़ लूँ, बट नहीं मिली। फिर पास में हमारे घर के पास में है कॉलेज, तो हम वो MITS कॉलेज है तो हम वहीं आ गए। और यहाँ मैंने दूब घास ली, थोड़ी सी ढेर सारी लगी थी तो मैंने यहाँ से थोड़ी सी अपने लिए दूब घास तोड़ी। और बेलपत्र का पेड़ ढूंढ रही थी चारों तरफ पर मिल ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से जब मैंने ढूंढा। हालांकि यहाँ से हम लोग पहले कई दफ़े ले जा चुके हैं बेलपत्र, पर हमने ध्यान नहीं दिया कि वो पेड़ उन्होंने नीचे से पूरा छांट दिया था। अब जो उसमें पत्ते थे ना वो ऊपर ऊपर रह गए थे, तो बड़ी मुश्किल से तो हमें ये पेड़ दिखा कि हाँ यही बेलपत्र का पेड़ है। अब इसमें मैंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, बट पत्ते नहीं टूटे मुझसे। तो गिनती के जो पत्ते, कुछ पत्ते थे जो नीचे थे, मैं बस वही पत्ते ले आई। अब देखो कल व्यवस्था करती हूँ कैसे क्या। पर क्या है ना, कल तो इतना बड़ा त्यौहार है तो बेलपत्र मिलते ही नहीं हैं। तो आज जैसे कि आप लोगों ने देखा पूरा दिन मेरा बस ये सामान ढोने में ही लगा रहा कि क्या क्या व्यवस्था होनी है। तो कल मुझे कराना है रुद्राभिषेक, क्योंकि मैं हर साल करवाती हूँ शिवरात्रि पे भोले बाबा की कृपा से। तो बस कल अच्छे से वो सब निपट जाए। और अभी मेरा कुछ सामान आया है, कुछ बाकी रह गया है तो वो भी मंगवाती हूँ मैं। और आज का व्लॉग तो अब मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। और व्लॉग पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तब तक लिए टाटा बाय बाय, और कल के व्लॉग में ज़रूर देखिएगा।